सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 10 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 9 जनवरी 2026 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, का मुख्य आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया। 9 जनवरी 2026 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया। ए नई दिल्ली में, बी इंदौर में, सी वाराणसी में या डी भुवनेश्वर में। कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया है भुवनेश्वर में। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका मुख्य सम्मेलन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत किस देश के आयरन डोम जैसी अपनी रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर रहा है? किसके जैसा? आयरन डोम जैसी अपनी रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। किसके? प्रोजेक्ट कुशा के तहत। ए रूस के साथ, रूस के, बी इजराइल, सी अमेरिका या डी फ्रांस। तो कौन है ये? इजराइल। ठीक है, इजराइल के आयरन डोम जैसी अपनी रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। किसके? प्रोजेक्ट कुशा के तहत। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रोजेक्ट कुशा भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली LRSAM है। यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। भारत इजराइल के आयरन डोम जैसी अपनी रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का आधिकारिक अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने कितना लगाया है? ए 6.8% अनुमान है, ठीक है, बी 7.1%, सी 7.4% या डी 8.0%। कितना अनुमान लगाया? ये अनुमान लगाया है 7.4%। NSO के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.4% की दर से बढ़ेगी, जो इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? ए अर्जेंटीना, बी पुर्तगाल, सी ब्राजील या डी फ्रांस के। किस देश के ये हैं प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं? ये ब्राजील के। ऑप्शन सी। कौन? नेमार जूनियर। ब्राजील के दिग्गज फॉरवर्ड और रिकॉर्ड गोल करने वाले खिलाड़ी नेमार ने स्वास्थ्य कारणों और भविष्य की योजनाओं के चलते संन्यास का संकेत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 9 जनवरी को, बी 10 जनवरी को, सी 14 सितंबर को या डी 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 10 जनवरी को। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल आयोजन शुरू किए? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी राजस्थान। कौन सा राज्य? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट खेल निर्धारित किया है, ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारा जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस विमान वाहक पोत पर स्वदेशी शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली को एकीकृत किया है? ए INS विक्रमादित्य पर, बी INS विक्रांत पर, सी INS कोलकाता पर या डी INS चेन्नई पर। कहां पर? ये INS विक्रांत पर। शक्ति प्रणाली को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया गया है, जो समुद्री युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन टू गोल्ड, क्या ग्रीन टू गोल्ड योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सौर ऊर्जा से, बी जैविक खेती से, सी बांस उत्पादन से, या डी औद्योगिक भांग की खेती से? किससे संबंधित है? ये संबंधित है ये औद्योगिक भांग की खेती से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भंग की नियंत्रित खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के रख रखाव के लिए एक बड़ा समझौता किया है? ए रूस के साथ, बी इजराइल के साथ, सी अमेरिका के साथ, या डी फ्रांस के साथ? किसके साथ किया ये? यह है अमेरिका के साथ में। ठीक है, भारतीय सेनाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से खरीदे जा रहे इन ड्रोन्स के सर्विसिंग सेंटर भारत में ही बनाए जाएंगे? क्या भारतीय सेनाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से खरीदे जा रहे इन ड्रोन्स के सर्विसिंग सेंटर भारत में ही बनाए जाएंगे? अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना, क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में कितने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की नींव रखी गई? ए 200, बी 500, सी 553, या डी 1000? तो कितना? ये 553 नए स्टेशनों को क्या है, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की नींव रखी गई है, कि आधुनिकीकरण की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, जिसका लक्ष्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा देना है। क्या? विश्व स्तरीय सुविधा देना है इसका लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रसादम नामक देश की पहली हेल्थी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए वाराणसी में, बी उज्जैन में, सी अयोध्या में, या डी पुरी में? कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया गया उज्जैन में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक के पास देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ खाद्य गली यानी प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।